ऑपरेटर को बुला के बाजा सही करा भैया। जय श्री राम। अब इस प्रकार से जितनी गोपियां थी सब गोपियां कन्हैया के पास पहुंच गई। अब यहां भी ये कहा गया कि गोपियां हैं कौन। कर्मकांड के 80,000 मंत्र हैं, यही 80,000 मंत्र यही गोपियां हैं। 16,000 उपासना कांड है, यही कन्हैया की गोपी है। 100 प्रकार के उपनिषद है, यही कन्हैया की गोपी है। ये जो गोपियां आई है एक साधारण कोई गोपी नहीं है, बड़े बड़े महात्मा और वेद मंत्र है। ये कॉलेज का मुख नहीं देखा, लेकिन विद्वता तो पहले से बड़ी। जब वेद ही है, वेद मंत्र ही है, ऋचाएं ही है, तो इनको पढ़ने की आवश्यकता क्या। ये कोई साधारण गोपी नहीं है। आज इन्होंने गोपी का रूप धारण किया तो केवल परमात्मा को रिझाने के लिए। भक्त भी जो श्रृंगार करता है तो अपने प्रभु को रिझाने के लिए। ब्रज में चले जाइए तो आपको बिना श्रृंगार का कोई नहीं मिलेगा। हम लोग भी श्रृंगार करते हैं तो केवल ठाकुर जी के लिए, दिखाने के लिए नहीं। करता हूं श्रृंगार, हमारे पंडित जी लोग सब है, सब श्रृंगार करेंगे, लेकिन अपने लिए नहीं, ठाकुर जी को रिझाने के लिए कि हे प्रभु मैं भी आपकी गोपी हूं। जो परमात्मा के रस को पान करे, भक्ति को पान करे, वही गोपी। और जो इनके रसास्वादन, इनकी भक्ति, इनकी कीर्तन, इनकी रसास्वादन न लिया तो वो गोपी कहां से ठहरे। आज ब्रज में चलिए, जो ब्रज मंडल में पुरुष भी गोपी बने घूमते हैं, साड़ी लहंगा फरिया सब पहनकर, सिंदूर टिकुली हाथ में चूड़ी कंगन सब पहन के घूमते हैं वहां पे। किसके लिए? कि बस श्याम को रिझाने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा कि यहीं कहीं के एक अधिकारी थे, उन्होंने नौकरी छोड़ करके गोपी रूप धारण कर लिया, ब्रज में है, नाम हमको नहीं ध्यान है। परमात्मा का रंग किसके ऊपर चढ़ जाए कुछ जाना नहीं जाए। एक बार रंग चढ़ाओ तो, और जिनको प्रभु ने पकड़ लिया उसका कल्याण कर ही दिया है, वो कभी गर्त में नहीं रहा भैया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मैंने दुबे जी को देखा, बार बार उनकी पत्नी को मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। धन्य है कन्हैया की सेवा, धन्य है गौ की सेवा। सबके घर में ऐसी मैया हो जो सेवा करती है। यहां तक कि अपने निवाले तक के आटा जो उठा करके गैया को खिला देती हैं। तो जिनके घर में गौ सेवा और कन्हैया की सेवा होगी उसके घर में कौन सी कमी रहेगी। कुछ करो न करो, लेकिन गोपाल जी को घर में जरूर रखो। जिस प्रकार से अपने बच्चों की सेवा आप करते हो, इसी सेवा इनकी भी करो, और दिनों दिन घर की बढ़ोतरी होती जाएगी, बदलता जाएगा, घर घर में चमक आती जाएगी। इनको अपना के रखो। अस्थाई इनकी स्थापना मत कराओ, चल कराओ। इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा नहीं है, ठाकुर जी को लिए जाओ इनके साथ में। भैया हम भी जहां जाते हैं लेके जाते हैं इनको, यही हमारे प्राण धन है। बाकी थोड़ा थोड़ा कागज का टुकड़ा हमको दोगे, 2-4 दिन 10 दिन खाऊंगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये पाया हूं जब तक जीवन रहेगा तो भी है, नहीं रहेगा तो भी है, आएगा तो भी ये बना रहेगा। इनको बना के रखो, ऐसे धन को बना के रखो, न चोर ले जाए, न अग्नि जला सके, न पानी गला सके, वैसे को रखो, कभी कमी नहीं रहेगी। इस संसारवासी के सामने जाके रोग तो केवल उपहास करेगा। चाहे जितना आपको दुख पड़े, दूसरे के सामने रोए नहीं कि आपको उपहास बाद में होगा। इसके सामने रोगे तो ये सुनेगा, ये सुनेगा तो किसी से बताने के लिए नहीं जाएगा, आपका कल्याण ही करेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब गोपियां जब वहां पे गई तो गोपियों के सामने कन्हैया ने सबका स्वागत किया। अब किस प्रकार से कार्य कर रही थी देख लिए कि भागती हुई गोपियां गई। निशम्य गीतम नदनंद वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः। ये गोपियां सारे कार्य को करती हैं, लेकिन हर वक्त चिंतन भगवान का लगा के रखती हैं। ये अब आगे जब पहुंची वहां पे कृष्ण के पत्र, इनका इतना बड़ा अनुराग था। कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने
गुण प्रवाहो परमस्ताम गुणध्ययम कथम। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं उक्तम पुरुस्तवे दत्ते चैद्यः सिद्धम यथागतः विद्वन्न ऋषिकेशम किमुत्थेदोजतः प्रियः। यहाँ पे कहते कि भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम करो, तन्मयता आनी चाहिए। तन्मयता जब आएगी तब ये प्रभु रिझने वाला। जिस प्रकार से गोपियां आज भागती हुई गए थे, कन्हैया ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्य नामयं कश्चिदि भृतागमन कारणम भृतागमन कारणम। कहते देवियों आपका स्वागत है, आप लोग आए, लेकिन कहते हैं भृता किम कारणम, आप लोग क्यों आई। देखो अब परमात्मा ने ही तो बांसुरी बजा करके सबको बुलाया, अब वही पूछ रहे क्यों आई हो। अगर एक प्रेमी को बुलाए, अब बुलाने के बाद जब पहुंच जाए तब पूछे अगर क्यों आए, तो होश ठिकाने लगा देंगे आज वाले प्रेमी। लेकिन ये कहते क्यों आए। सबने अपने सिर को नीचे रखा है, अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरोद रही हैं। भगवान कहते अच्छा अच्छा जंगल देखने के लिए आई हो, तो सिर हिला दिया, नहीं बोल नहीं रही है। अच्छा शेर भालू चीता देखने के लिए आई हो, अरे देवी शेर भालू चीता तुमको देंगे तो नाश्ता बना लेंगे अपना, ऐसा करो घर जाओ, जंगल में आने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी गोपियां ने कुछ नहीं बोला। अच्छा अच्छा तो सासू माँ से झगड़ा हुआ, सोई घर छोड़ के भाग गई, फिर मुड़ी लाई नहीं। तो प्रभु कहते हैं देवी घर में चाहे जितना बड़ा महाभारत हो जाए, लेकिन घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, घर में ही रहो, उसमें अपनी मर्यादा बनी हुई है। पतिदेव से झगड़ा बोले नहीं। कन्हैया का तो अच्छा लगता है, शरद पूर्णिमा की रात की चांद देखने के लिए आई हो, अरे देवी घर में देख लेते, यहाँ आने की क्या आवश्यकता है। सब गोपियों को इसी प्रकार से ये पूछ रहे हैं। एक गोपी ने कहा ये बहन इनको जवाब दो, नहीं तो इस तरह के ये भाषण देते ही रहेंगे। एक गोपी ने कहा कि प्रभु हम एक प्रश्न करना चाहते हैं। बोले बताओ। बोले एक गोपी थी, उसकी नई नई शादी हुई थी, अब थोड़े दिन के बाद उसका पति जो है परदेश जाने लगा। अब वो गोपी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसने कहा कि स्वामी आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, बिना आपके तो हम रह नहीं पाएंगे। और दूसरी बात मैं सेवा किसकी करूंगी, आप पति हैं हमारे लिए तो भगवान आप ही हैं, मैं आपकी सेवा करती हूँ। पति ने समझाया लेकिन उसकी समझ में ना आया, तो उसकी एक तस्वीर रखी थी, फोटो रखा हुआ था। हाँ भैया बना देंगे। अबे 2 दिन कथा बोले कि भैया नहीं, एक ही दिन में हम सब राधे राधे भैया। उसके बाद उसने अपनी तस्वीर दिया, बोले तुम इसी की पूजा करा करो, ये मान के रखो ये ही मेरा पति है। तो बोले ठीक है स्वामी, उसको बता दिया, वो चला गया परदेश। अब प्रतिदिन जैसी पूजा वो अपने पति की करती थी, उस तस्वीर की करने लगी। उसके पति की तस्वीर थी। कई महीने के बाद जब पति लौट के आया, शाम का बेला था, दरवाजे को खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो। कई आवाज लगाया लेकिन वो पत्नी सुन रही है, लेकिन पत्नी उस समय पति की सेवा कर रही थी, जो तस्वीर थी। शाम का पूजन का समय था। अब वो ये सोच रही कि अगर दरवाजा खोलने जा रही हूं तो पूजा छूट जा रही है, अब पूजा कर रही हूं तो पति बाहर खड़ा है, तो प्रभु इसमें करना क्या चाहिए। बोले इसमें सीधी सी बात है, अरे ओरिजिनल पति आ गया, उसको बुला के उसकी पूजा करो, नकली की काहे लिए कर रहे हो। बोले बस हमारा प्रश्न का उत्तर मिल गया। बोले क्या मिला। बोले ये संसारवासी जो पति हैं ये नकले हैं महाराज, इनका कोई भरोसा नहीं है कब छोड़ के चले जाएं। असली पति तो आप ही हैं। तो प्रभु अब अपनी पत्नी को बुला करके फिर जाने की बात आप कर रहे हैं, ये कैसा अन्याय है।
यहाँ पे परमात्मा कहते कि हाँ अब ये पक्के भक्त बन चुके हैं, भात बन चुके हैं, अब ये रास में आने के योग्य हैं। भगवान ने परीक्षण क्यों के लिया? अब भगवान को भात क्यों प्रिय है कि भात धान कहीं पे लगता है, उसका दाना होता है, फिर घर खलिहान आता है, खलिहान से घर आएगा, घर से आएगा, सुखाने के बाद मूसल मारेंगे, मूसल मारने के बाद उसका छिलका उतरेगा, तब चावल आएगा, और चावल को गर्म पानी में उबालेंगे, तब वो भात तैयार होगा। और थोड़ी सी भी कमी आती है तो मैया देखती कमी तो नहीं है, कमी होगी पानी कम है तो पानी डाल के और उबालो इसको। जब हाथ में उस चावल को लेगी, जब एकदम कड़ा नहीं रह जाएगा, एकदम हाथ से पिस जाएगा, तब बोलेंगे ये सिद्ध हो गया। उसको कहते हैं भात। अब आज तो भात कोई खाता ही नहीं, सब चावल खाते हैं। मुट्ठी में लेके फेंक दो तो एक चावल बाहर हो गया, दांत के नीचे जाए तो दांत के अंदर चला जाए, घुस जाएगा, पर गलने वाला नहीं है। आज कुछ जो कहते हैं पुलाव वगैरह खड़े खड़ा तो पूरा होता है। तो बुजुर्ग पहले कहा करते थे ना कि रोटी खाओ जला के और चावल खाओ गला के, तो बीमारियां नहीं होती थी। जब से ये कुकर वाला जमाना आया तब से बीमारी भी खोबा गई। चावल पहले होता था जो उबाल मालता था उसका माड़ वगैरह निकल जाता था, शुगर नहीं होता था। आज तो बच्चा पैदा होता है उसकी भी शुगर हो जाता है। भगवान की कृपा से अब इस बार तो नहीं, अगर शायद दोबारा आना हुआ कभी कथा करने के लिए, तो संस्था के माध्यम से हमारी दवाई भी आई हुई है। आयुर्वेद की ही सारी दवा है, 52 मर्जों की दवाई है। लाने के विचार था इस बार, लेकिन कोई ऐसे मिले नहीं कि जो उसकी देख रेख कर सके, नहीं तो दवा मंगवाता। ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, चाहे जैसे मर्जों, सबके 6 महीना की अवधि है। किसी के साल भर का है वो चला जाएगा। भाई बाहर जाओगे तो 500 रुपया फीस दोगे, 10 दिन 5 दिन का दवा दे दे 1000-2000 का, बहुत उड़ करके 1000-1500 इससे ऊपर की दवा नहीं पड़ती है, चाहे जैसा मर्ज हो। गठिया वगैरह तो ऐसे 5-5, 10-10 साल से बीमार थे, 3 महीना में सब गायब हो गया। ऐसी सर्तिया दवा, कलकत्ता की बनी हुई दवा आती है, तो वो पूरी दवा संस्था के अंदर आ चुकी है। अब जुगाड़ में यही है कि कोई ऐसा भक्त मिल जाए जो कि बैठ के उसको दे सके भक्तों को। उसमें कोई फायदा नहीं है, फायदा इतने है कि कथा के माध्यम से जो लोग उसको लेंगे तो उनका कल्याण होगा, तो आशीर्वाद मिलेगा हमारे आश्रम को, हमको भी आश्रम मिलेगा। ये पूरी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। अगर मर्जों की आवश्यकताएं दवा की पड़ेगी तो नंबर ले लीजिएगा, ये बैठे हैं पंडित जी, दवा आपको मिल जाएगी। सर्तिया इलाज ये सबके हैं, शुगर चाहे जितना पुराना हो, गठिया चाहे जितना पूरा, यहाँ तक कि कैंसर, सफेद दाग, सबका दवा है उसमें, सर्तिया इलाज होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहते हैं कि भात खाओ, चावल नहीं। तो कहते हैं कि भगवान ने परीक्षण इतना लिया क्यों? बोले अपने भक्तों को भात बनाया। भात और भक्त का बहुत बड़ा संबंध है। पीछे आवाज बंद करा दो भाई, ये तो काहे ये करते हैं लोग। तो कहते हैं कि भक्त जब भगवान की भक्ति करने लगता है, भोले बाबा की पूजा जब करते हैं तो भोले बाबा तो क्षण में खुश हो जाते, सब कुछ दे देते हैं। लेकिन नारायण की पूजा यदि करोगे तो ना, ये देने वाला नहीं है, छलिया है ना, टेढ़ी टांग वाला। सबसे पहले ये जब भक्ति इसकी करोगे, आपका समय छीनेगा, क्योंकि 8 घंटा ये खुद ही समय लेगा। उतने में भी भक्ति नहीं छोड़ते हैं आप, तो आपको ये धन छीनता है। धन छीनने के बाद भी अगर भक्ति नहीं छोड़ते हैं तो मान सम्मान छुड़ा लेता है। उतने में भी नहीं छोड़ते तो पद छीन लेता है। फिर भी उसके बाद भक्ति नहीं छोड़ते हैं। कुछ घर में जब नहीं रह जाता है तो भक्त नहीं पाता है तो रोता है, और रोने के बाद भी जब भक्ति नहीं छोड़ता है तो रोते रोते जब आंसू सूख जाता है, तब भगवान कहते हैं कि अब ये सिद्ध हो चुका है। जिस प्रकार से ये चावल पकाया जाता है, भगवान भी अपने भक्त को उसी प्रकार से पकाता है। पका करके आंसू के माध्यम से उस अपनी भक्ति को पकाता है। जब ये सिद्ध हो जाता है, भात बन जाता है, कहते हैं अब ये सिद्ध हो चुका है। हर प्रकार से गोपियों का परीक्षण परमात्मा ने ले लिया, तब स्वीकार किया। तो इनको पाने के लिए पहले भात बनना पड़ेगा, चावल मत बनो, भात बनो। तो बोले कि प्रभु आपने मेरे प्रश्नों को उत्तर दे दिया,
अरे वो नकली पति ठहरा, आप असली पति ठहरे। तो ये संसारवासी जो पति है ये नकले हैं, आज है ये कल छोड़ दे, किसी कोई भरोसा नहीं कब ये छोड़ दे रास्ते में, लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे। आरती गाते न गाते सबके प्राणपति, प्राणों के पति है ये। अब भगवान श्याम सुंदर सबके साथ में रासलीला रचाने लगे। उस रासलीला जैसे प्रारंभ करते हो वैसे कामदेव आ गया। कामदेव बोला कि महाराज सबसे लड़ा मैंने, ब्रह्मा को हराया, शंकर को हराया, नारद को, सबको हराया, महाराज अब आपसे भी लड़ाई मैं करूंगा। भगवान ने कहा कि ये बताओ कि अंदर लड़ोगे कि बाहर। तो कामदेव कहते हैं कि महाराज मैंने भीतर बहुत लड़ा, बाहर नहीं, भीतर ही लड़ूंगा। तो भगवान ने कहा पहले बाहर लड़के आओ, पहले मेरी बाहर की दीवार तोड़ के अंदर आओ, तब उसके बाद अंदर लड़ना। कामदेव के बाद जितने भी बाण थे, सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, आकर्षण, जितने बाण थे सब चला दिया, लेकिन परमात्मा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान ने कामदेव को उल्टा टांग दिया, गुहार लगाने लगा कि प्रभु क्षमा करें, मैं आपसे हार गया। अनंत गोपियों के बीच में रहते हुए भी बाल ब्रह्मचारी भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं, योगेश्वर कह रहे हैं, योगेश्वर बाल कृष्ण महाराज की। ये योगेश्वर कहलाए हैं, अनंत गोपियों के बीच में रह करके भी ये ब्रह्मचारी रहे। हर स्थान पे ठिकाना हमको आपको मिल सकता है, अगर वाणी और अपने लंगोट पे अगर संयम है तो। इंद्रियों में सबसे खतरनाक दो ही इंद्रिय होती है, अगर इस पे किसी का कंट्रोल नहीं तो किसी के घर में, किसी के यहां स्थान नहीं मिल सकता है। आप चोरी करें, कुछ भी करें, कहीं ना कहीं तो कभी ना मालूम होगा तो जो बनाए हो सब कुछ चला जाएगा, बचेगा नहीं। इसलिए दो पे संयम रखो सदैव। वाणी पे, वाणी से ऐसा कोई कटु वचन किसी को ना बोलो कि रास्ते चलो तो भी अपमान आपका हो। अब बाकी की इंद्री जो है वो कैसा व्यवहार होता है वो आप सभी जानते हैं, ऐसा व्यवहार कभी नहीं। ये दो पे संयम जरूर बरतो। अब इस प्रकार से कामदेव को लटका दिया, कामदेव हारी मान करके वहां से लौट गया शर्मिंदा होकर के। अब भगवान श्याम सुंदर सबके साथ में रासलीला रचाने लगे। और जब रासलीला रचा रहे हैं तो उसी बीच में गोपियों के बीच में, दो गोपी के बीच में एक कन्हैया बन जाते हैं। सबको लगता है कन्हैया मेरे ही साथ में है। अब जब रास रचा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो उसी समय किसी को पसीना हो रहा है तो भगवान जो है पसीना पोंछ रहे हैं, किसी को आलिंगन कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। तो सब गोपियों को लगा कि देखो अब परमात्मा बिना हमारे रह नहीं सकते हैं। और जब इस तरह से कहने लगे तो भगवान ने सोचा कि अरे हमारे गोपियों को तो बड़ा अभिमान आ गया। और जो ही अभिमान आया सोई परमात्मा वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। जहां पे अभिमान होगा वहां पे परमात्मा निवास नहीं करेगा। अहंकार ही भगवान का आहार है। अहंकार आया कि भगवान ने पाया। हमारे साथ में भी कुछ ऐसे लोग थे, भाई कहीं पे चलता हूं तो 10-5 को लेके चलता हूं, तो ये हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। अगले को भी ये समझना चाहिए कि नहीं महाराज जी कैसी है तो उस तरह से रहना चाहिए। मैंने कभी किसी से कहा नहीं, केवल ठाकुर जी से प्रार्थना किया कि महाराज योग को हो तो रखो, नहीं इसको किनारे लगा दो। कहना नहीं पड़ा है, वो किनारे हो गया। तो परमात्मा से यही आशा रखा हूं कि वही लोग रहे साथ में जो कि हर तरह से व्यवहार निभा सके। आप हमसे चोरी करेंगे, मैं आपसे चोरी करूंगा, ये तो चल जाएगा, लेकिन इससे चोरी करोगे तो ये छोड़ेगा नहीं, ये किसी को बख्शा नहीं है। अब यहाँ पे जब जो ही अभिमान आए तो गोपियों के बीच से प्रभु जो ही अंतर्ध्यान हुए, गोपियों को लगता है कि जिसे प्राण ही चले गए। अब ढूंढने लगे कि प्राणेश्वर कहाँ गए, कन्हैया कहाँ गए, गोविंद कहाँ गए, अब गोविंद कहाँ मिलने वाला। उसी बीच में राधा रानी भी आई थी, राधा के साथ में कन्हैया चले गए। अब ये पूरी गलियों में आवाज लगाने लगे, अरे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की
गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो
बा जमाज सिरा दिया। अरे पंडित जी काठे अगरबत्ती लेते हो तो मशीन के पास भैया गड़बड़ ना हो, सिरा दिया। अब इस प्रकार से जब गोपियां के बीच से परमात्मा गायब हो गए तो पूरे ब्रजमंडल में खोजने लगी। जमुना जी के किनारे पहुंचती हैं तो कहती हैं, अरे जमुने तुमने कन्हैया को देखे हो का, लाला के देखे हो का, श्याम सुंदर के देखे हो का? सो एक लहरा बड़ी तेज से आया तो एक सखी कहती है, बहन इससे मत पूछ। बोले क्यों? बोले ये भी तो सवत है। बोले कैसे? बोले ये बड़ी बावरी है, जब आए हैं पहली बार ना ये मथुरा से तो पहले ये दर्शन की है, ये नहीं बताएगी, छिपा ली होगी। तब से आगे जाती है तो तुलसी का पौधा मिला, उससे पूछती है, तुलसी बहन तुमने कन्हैया का देखे हो क्या, श्याम सुंदर का देखे होगा? ज्यों हवा का झोंका आया तुलसी के पेड़ हिला बड़ी तेज से, बोलते हैं बहन इससे भी मत पूछ। बोले क्यों? बोले ये भी सवतय है। बोले कैसे? बोले इतनी बड़ी अभिमानी है कि हमारे ठाकुर जी के सिर के ऊपर बैठती है। ये सवत है बताएगी नहीं? सब जगह पूछती है, जाती है। आगे गई तो देखे कि राधा रानी भी एक टीला के ऊपर बैठी हैं। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज से राजा कहते हैं कि गुरुदेव ये राधा रानी क्यों बैठी हैं? बोले राधा को लेके गए तो राधा को भी बीच में अभिमान आया, वो कहने लगे प्रभु नहीं जा रहा है। बोले अच्छा तुमसे चला नहीं जा रहा है, ऐसा करो तुम हमारे कंधे पे बैठ जाओ। बोले हाँ प्रभु ये बात ठीक बोला। और जो कन्हैया ने अपने हाथ को बढ़ाया कि इसमें पैर रख के कंधे पे बैठ जाओ, सो श्याम सुंदर वहां से भी गायब हो गए। तो सब गोपियां तो ढूंढ रही थी पर राधा कहीं ढूंढने के लिए नहीं गई। उनको तो अपने प्रेम पे विश्वास था कि आएगा जरूर। भैया प्रेम में सौदा नहीं होता है, आजकल तो प्रेम में सौदा होता है। प्रेम में विश्वास ये अनिवार्य है। जहां पे प्रेम में विश्वास नहीं है, प्रेम तो आजकल अलग दिशा ही मान लिए हैं। प्रेम तो अनेक चीजों से किया जाता है, माँ बाप से होता है, बच्चे से होता है, पशु पक्षी से होता है, भगवान से होता है, लेकिन प्रेम का रूप ही बदल गया पूरा। अब यहां पे कहते कि मेरे प्रेम में अगर प्रेम प्रगाढ़ता है तो श्याम जरूर आएगा। अब गोपियां सब जाती हैं, हर जगह पूछती हैं, लेकिन श्याम नहीं मिलते हैं। तो गोपियां कहती क्या है, अरे किनारे यमुना के, 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 तुम कहाँ छिप कर बैठे हो मनमोहन मुरली बा
आज कहोगे भैया तो बाजा नहीं बनना है। प्रेम भी उनको असहाय होता है, एक होता है माँ को और दूसरा होता है प्रेमी को। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसको बहुत तकलीफ होती है, असहाय पीड़ा होती है। अगर चूक गई तो फिर जान भी चली जाती है, उसमें प्राण भी निकल जाते हैं। लेकिन जब शिशु को पाती है तो कितना प्रसन्न वो होती है, सारा दर्द भूल जाती है। उसी प्रकार से प्रेमी होता है, अपने प्रेमी के लिए अनेकों कष्ट को सहता है, लेकिन अपने प्रेमी को तकलीफ नहीं देता। खुद तकलीफ में रहेगा लेकिन अपने प्रेमी को नहीं कहेगा। तकलीफ सहने के बाद भी ये आनंदित रहते हैं। ये दो ही ऐसी है, तीसरा कोई नहीं। इस प्रकार से गोपियां परमात्मा के बीच में रह करके पुनः रास रचाने लगे। और उसी बीच में माता पार्वती भी आया करती थी रासलीला में। और जो माता जी आई तो एक दिन भोले बाबा पूछ बैठे कि देवी प्रतिदिन तुम शाम पे कहां जाया करती हो? बोले आजकल वृंदावन में कन्हैया जो रास रचा रहे हैं, मैं उसी में जा रही हूं। तो बोले देवी तो बड़ा बढ़िया नाच होता होगा, गाना उना को बढ़िया धुन बजाते होंगे। बोले हाँ। तो बोले कि हमको भी चलना है। बोले नहीं प्रभु आप नहीं जा सकते, बैठिए। तो बोले आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले वहां केवल जनाना ही जाया करते हैं, मर्दाना नहीं जाया करते हैं। मर्दाना में केवल कन्हैया वहां पे हैं, बाकी किसी के लिए अलाउ वहां पे नहीं है। तो बोले नहीं देवी हमको भी चलना है, कुछ उपाय करो। अब बाबा जिद करने लगे, माता जी मना करने के नहीं आपको नहीं जाना। बोले नहीं हम चलेंगे चाहे जो भी करो। तो माता जी उनको समझाई, नहीं माने तो फिर व्यवस्था करने लगी। बनारसी साड़ी मंगवाए, मद्रास का माला, बरेली का झुमका, सुरमा वगैरह मंगाए, होंठ पे लाली लगाए, काजल लगाए, साड़ी पहने, सारी व्यवस्था मंगवा के माता जी कहे चलो चलना है। लेकिन फिर समझा रही हैं। तो भोले बाबा क्या कहे कि बोल गौरास शंकर जी एक दिन प्यारे हम भी जनाना बनेंगे, बनेंगे प्यारे हम भी जनाना बनेंगे। भोले प्यारे हम भी जनाना बनेंगे, बनेंगे प्यारे हम भी जनाना बनेंगे। बोल गौरास शंकर जी एक दिन, बोल गौरास
बनेंगे प्यारे हम भी जनाना बनेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। ये गीत बहुत लंबा है, इसको छोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन भोले बाबा पूरी तैयारी की है। बनारसी साड़ी, अब बनारसी साड़ी के नाम जैसे आए तो मैया के लालच पहले आएगी, कब साड़ी मिल जाए तो वो भैया मशहूर है। बनारसी साड़ी, बनारसी पान। अब बनारसी साड़ी आई, मद्रास का माला आया, बरेली वाला झुमका आया, बढ़िया पहन लिए, होंठ में लाली लगाए, आंख में काजल लगाए, और जो करधनी वगैरह पहन करके चले बिछुआ डाल के। अब आगे आगे माता जी चल रहे, पीछे भोले बाबा चल रहे, तो माता जी ने बाबा जरा ठुमका तो मारो, अरे सब जान नहीं जाए कौन जा रहा है। अब बाबा बनावटी ठुमका लगा रहे हैं, लेकिन अब कहाँ बनने वाला है। अब धीरे धीरे ठुमका मार रहे हैं, मधुरी चाल में जा रहे हैं। अब माता जी भी हंस रही है कि वारे भोले बाबा, कई मन मन भावे मूड हिलावे बुढ़ऊ बाबा। अरे रात कैलाश पर भजन करते हैं लोग, तुमका लगाए अब रात से जाए, चलो कोई बात नहीं। अब माता जी लेके पहुंच गई। उस समय कन्हैया नहीं आए, गोपियां सब आ गई। तो गोपियां माता पार्वती से कहती है, बहन ये नई सखी कौन है? बोले बहन अभी अभी हाल ही में आई हुई है, बड़ी शर्मीली है। अरे बोले इसमें शर्म कौन सी बात, अरे ये भी सखी है, हम भी सखी हैं, जरा इसका मुखड़ा दिखाओ तो। बोले नहीं बहन इसका मुखड़ा मत देखो। बोले नहीं इसमें शर्म की कौन सी बात है? बोले नहीं बहन अब शर्म की तो बात जो है ये, लेकिन एक कमी इसमें है। बोले कमी क्या है बता दो। बोले अब बताने तो शर्म लगता है, लेकिन जिद करे तो बताए नहीं हो। कमी ये है कि एक आंख की कानी है। बोले ये सखी एक आंख की कानी है। तो सब गोपियों ने कहा अभी रास प्रारंभ नहीं है, इसलिए कानी को कानी ही रहने दो, भी घूंघट मत उठाओ। अब प्रभु आए, जो रासलीला होने लगा, जो बांसुरी का निनाद प्रभु ने किया, खूब तेजी से बांसुरी बजी, खूब ठुमका मार मार के नाचने लगे। भोले बाबा ने ठुमका लगाया, भोले बाबा से नहीं रहा गया, भोले बाबा ने अपने डमरू की तरफ बजाने लगे। और जो बजाने लगे तो कन्हैया सोचे अरे तो भोले बाबा की डमरू की आवाज है। सोई बाबा के पास कन्हैया पहुंच गए, सोई घूंघट उठा दे, अरे भोलेनाथ। तो भोले बाबा तो बड़े रसिक हैं, संगीतज्ञ। नारद जी बड़े संगीतज्ञ हैं, भोले बाबा कन्हैया ये बड़े संगीतज्ञ हैं। और संगीत का जिसने सम्मान किया है ना, तो सरस्वती विराजमान है, और जिसने सरस्वती के खिलवाड़ माना तो रहते हुए भी चली जाती है। अगर भगवान ने कुछ दिया है तो उसको संजो कर रखो, सम्मान करो उसका। ने 2 बार 4 बार उनका अपमान करोगे, एक बार ठोकर मारेंगे तो सारी जिंदगी के लिए चली जाएंगे, फिर आने वाली नहीं, बनाते रहो। अब ये चले, भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। वहीं पे भोले बाबा की एक मंदिर की स्थापना हुई। निधिवन से थोड़ी दूर पे गोपेश्वर महादेव है, गोपेश्वर महादेव का वहां पे स्थापना हुआ। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। नंद बाबा के यहाँ एक भोले बाबा की स्थापना नंदेश्वर महादेव की, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव की। ये भगवान के बड़े रसिक, ये पहुंच जाते हैं कहीं भी होता। इस प्रकार से प्रभु ने रास रचाया, सबको आनंदित किया। अब आगे चल करके ये प्रसंग सुन करके सुखदेव महाराज सुनाई राजा परीक्षित को बड़ा प्रसन्न हुए। फिर कहते हैं कि अब धीरे धीरे प्रभु जो है 11.5 वर्ष के होने चले। 11.5 वर्ष क्या, 11 वर्ष 55 दिन के। आज हमारे श्याम सुंदर जब रास रचाने के बाद इनकी उम्र जब बढ़ी है तो 11 वर्ष 55 दिन के थे। एक दिन आपातकालीन मीटिंग जो है कंस बुलाया हुआ था अपने मंत्रियों को, उसी बीच में नारद जी पहुंच गए। अब नारद जी सोच लेंगे प्रभु आए यहाँ भार उतारने के लिए पृथ्वी का, अभी तो रास रचाने में मस्त है, अब कुछ उपाय किया जाए। नारद जी पहुंच गए कंस के पास, कंस ने बड़ा स्वागत किया। कंस कहता है कि देव ऋषि आज तक जितने दूत हमने वृंदावन या गोकुल में भेजा कोई लौट के नहीं आया। अभी ये तो मालूम है कि हमारे बहन का पुत्र जो है जन्म लिया है,
लेकिन ये नहीं मालूम है वो है कैसा। अरे बोले ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तुमको बताता हूं ना वो कैसा है। तो कहते कि हाँ प्रभु ये बता देते तो बड़ी कृपा होती है। तो मेरा भांजा। बोले हाँ। बोले कैसा है। बोले काला काला है, मुरली वाला है, टेढ़ी टांग वाला है। बोले काला काला है, मुरली वाला है, टेढ़ी टांग वाला है, छलिया भी है। बोले पक्का ये कन्फर्म में काला है। बोले हाँ काला है। इतना कहने के बाद नारद जी तो वहां से चले गए। अब इनका तो भिड़ा नहीं आता है, केवल भिड़ा के गए। सोई वहीं पे बैठा था। उनकी पत्नी केसी पानी लेके आई कि महाराज पानी पी लीजिए। जो पानी लोटा पकड़ा सो इसमें परछाई दिखाई पड़ी काला काला। अरे राम राम, लोटा बड़ी तेज से देखा, अरे काला काला मुरली वाला आ गया। और जब ये काला काला मुरली वाला आवाज कर रहा है तो कन्हैया कहते हैं बलराम दाऊ भैया। बोले हाँ। बोले मामा को देख रहे हो। बोले हाँ देख रहा हूं। बोले मामा तो इसे मरे थे, आधा उम्र गए। अब इतनी उसके बाद जब उसको भोजन परोसा गया तो भोजन करने के लिए जब जा रहा है तो बगल में देखता है तो उसकी परछाई दिखाई पड़ती है। बड़ी तेज से परछाई देख के भागता है, अरे राम राम काला काला मुरली वाला आ गया। अब इस तरह करते हुए गया। जब चौका पे बैठा प्रसादी पाने के लिए भोजन आया सामने तो दाल रखी थी, दाल छौंकी गई थी जीरा से। असोई उसमें जीरा दिखाई पड़ा, अरे राम राम काला काला मुरली वाला आ गया। दाल साल सब फेंका, सब इधर उधर भागने लगा। अब बताओ इतनी बड़ी भक्ति कौन कर सकता है भैया कि प्रत्येक चीज में केवल परमात्मा ही तो देख रहा है वो। अब यहां पे जैसे कहा गया कि भगवान समदर्शी, तो समदर्शी तो है लेकिन भक्ति तो ऐसी करो। राक्षस जितना भक्ति भगवान का करते हैं उतना देवता नहीं करते, क्योंकि दुश्मन ही मानते हैं। लेकिन प्रत्येक समय में इनका ही नाम केवल जपते हैं। कंस भी उसी प्रकार से हर चीज में काला काला मुरली वाले को देख रहा है। अब इसी तरह से कर रहा था। रात्रि कालीन में जब वो लेटा उसको दिखाई क्या पड़ता है कि मेरे सिर का बाल छील दिया गया, सरसों के तेल से स्नान कराया गया और गधे पे बैठा करके यम के दूत हमको दक्षिण की ओर ले जा रहे हैं। बड़ा प्रताड़ित भी कर रहे हैं। लेकिन जब वो जा रहा है तो उससे शरीर की परछाई जो दिखती है उसमें छिद्र दिखाई पड़ते हैं। पहले के संत महात्मा जब उनकी मौत होने को होती तो जान जाते थे। ये लक्षण आ जाते हैं जब मौत नजदीक आती है, अपना नाक खुद नहीं दिखाई पड़ेगा, नाक टेढ़ा हो जाएगा। दूसरा, इस शरीर की जो परछाई होती है इसमें परछाई में छिद्र दिखाई पड़ेंगे। वैसे रहेंगे तो परछाई में छिद्र नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये समय जब आता है तो उसमें परछाई दिखाई पड़ती है तो छेदा दिखाई पड़ता है। जैसे चारपाई लेके जाओ, सिर के ऊपर रख लो तो नीचे देखोगे तो छेदा छेदा दिखाई पड़ेगा ना। उसी प्रकार से शरीर की परछाई में दिखाई पड़ता है जब मौत आती है। अब इस प्रकार से अब सबको ये देखने लगा। सुबह हुआ, सुबह मीटिंग बुलाया सबको, तो बोले अभी इसको कैसे बुलाया जाए। तो जितने उसके मंत्री थे सबने सलाह किया कि महाराज ये आपका भांजा है, नंद के यहाँ है, ये तो कन्फर्म हो गया है, तो इसको बुलाने के लिए कौन जाए। तो सब लोगों ने तैयारी किया। तो बोले बाबा तुम्हारे साथ नहीं भेजेगा। तो उन्होंने मेला का आयोजन किया कि चलो भैया मेला का आयोजन करते हैं, बच्चों को मेला बहुत अच्छा लगता है और उसमें इनको बुलाओ और जब यहीं पे आएगा तो उसको हम मार डालेंगे। बोले कैसे। बोले कुवड़िया पेड़ हाथी है, उसको मदिरा पान कराएंगे, जो दरवाजे पे आएगा सोई हाथी आगे जाएगा, उसको मार डालेगा। बोले हाँ ये बात ठीक, लेकिन लाने वाला कोई नहीं। तो रात्रि कालीन में बुलाया गया अक्रूर जी महाराज जी को। अक्रूर जी महाराज कन्हैया के सगे चाचा है। अक्रूर महाराज को रात्रि में बुलाया तो अक्रूर महाराज जी बड़ा घबराए, ये राक्षस रात्रि में क्यों बुलाया, बिना मतलब तो कुछ बुलाया नहीं। और जो कंस के पास आया तो कंस ने हृदय से लगाया, बड़ा स्वागत किया। अरे अक्रूर भैया आजकल आते नहीं, क्या बात है, बड़ी दिन में दिखाई पड़ी। जो इतना बोला सोई धड़कन और तेज हो गई। हे भगवान, ये राक्षस इतनी बड़ा तारीफ हमारी कर रहा है, इसके मतलब तलवार मेरे गर्दन पे रखी हुई है। भैया कोई कभी ना बोलता हो, अचानक मिल जाए, मीठी मीठी बात करने लगे, सतर्क हो जाओ। एक कबाब का गला उतार देगा, कोई भरोसा इसका है नहीं।
भाई ऐसे कोई बोलता है बराबर बोलता है ठीक है, लेकिन अचानक कोई क्रूर स्वभाव का है, गलत दृष्टियां से या गलत भाव से आपको देखता, अचानक प्रेम उसको जाग आए तो सतर्क जरूर रहना भैया। किसी के यहाँ जाओ पानी को पूछता नहीं है, अचानक घी चुपड़ी रोटी मिल गई तो भी सतर्क रहना, नहीं ज्यादा खाओगे पेट गड़बड़ हो जाएगा। हाँ वो घबराई बड़ी थी। जैसे अक्रूर महाराज से कहते हैं, गुरु महाराज आपसे कुछ काम था, आपसे मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। बोले महाराज आज्ञा करें। तो कहते गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावान कुटुंब में आसाततेता विहानेन रथेना नायन मारिचम। कहते हे अक्रूर महाराज आप जाइए नंद के यहाँ वृंदावन में, वहां पे हमारे 2 भांजे हैं और उनको आप यहाँ पे ले आओ, क्योंकि हमने मेला का आयोजन यहाँ पे किया हुआ है और वो हमारे दुश्मन हैं, और जब यहाँ पे आएंगे तो कुबड़िया पीड़ हाथी के द्वारा मैं इनको मरवा डालूंगा, मेरे दुश्मन मर जाएंगे। अक्रूर महाराज ने कहा कि पहले ही समझ गया कि स्वागत किया कुछ जरूर खतरा है, ये खतरा सामने आ गया। अब अक्रूर महाराज काले नहीं महाराज ये मेरा सगा भतीजा है, मैं उसको लेने के लिए नहीं जाऊंगा कि ये मारा जाए। कोई भी चाचा दादा ये नहीं चाहेगा कि मेरा भतीजा मरे। जब इस शब्द को बोला तो कंस ने बोला तलवार तुरंत उठा ले, हे महाराज अगर आप उसको लेने के लिए नहीं जाओगे तो मैं तुमको मार डालूंगा। बड़ा स्वागत किया, तलवार तुरंत निकल आई, कहा तो मैं आपको मार डालूंगा। अक्रूर महाराज घबराए, जो ही आंख बंद किए तो उनको परमात्मा ने दर्शन दिया। ओहो ये तो स्वामी है, इनको कौन मार सकता है। बोले महाराज मैं जाऊंगा। अब वहां से रथ लेकर के अक्रूर महाराज चल दिए। सुबह के टाइम निकलते हैं मथुरा से, जो घोड़ा के लेके चले आगे पहुंचते हैं तो उनको समाधि लग जाती है, कन्हैया के ध्यान में मस्त। जो ध्यान लगा तो घोड़ा एक ही स्थान पे खड़े हो गए, रेंग ही नहीं रहे। जो आंख खुलती है तो थोड़ा सा आगे जाते फिर ध्यान में चले जाते। इस तरह करते करते गोधूल बेला आ गई, पर मथुरा से वृंदावन न पहुंच पाए हो, केवल 21 किलोमीटर का रास्ता है। जब वो ना पहुंच पाए, जब गोधूल बेला हुआ तब उनको होश आया, तब रथ वहां से हाके, अब रथ वहां से चलने लगा। रथ जो पहुंचा मनोरथान करो च्युत जैनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्यम तथा यज्ञम करोमि।